हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? और यूपी जीके में जो लास्ट लेक्चर है वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साथ में यूपी जीके के सारे पी बाई क्यू जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे पहले हमने एंशंट हिस्ट्री जो है उसके सारे पी बाई क्यू कंप्लीट कर लिए हैं। और अगला कोई सब्जेक्ट जो होगा वो अब मैं स्टार्ट करूंगी, तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं, स्थापत्य। पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ यूपी विल द गवर्नमेंट सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट लैंग्वेज म्यूजियम ऑफ हिंदी लिटरेचर? तो कहाँ पे यूपी में पहला म्यूजियम जो है वो सेटअप किया जा रहा है? तो वो है वाराणसी। तो यूपी के वाराणसी शहर में देश का पहला हिंदी भाषी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया गया है, जो किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। संग्रहालय में हिंदी साहित्य के इतिहास, साहित्यकारों के जीवन और उनकी रचनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ लखनऊ? तो काफी इजी है। आपको पता है कि रूमी दरवाजा ये लखनऊ में है। इसके साथ साथ छोटा इमामबाड़ा ये भी लखनऊ में है, एंड जामा मस्जिद ये भी लखनऊ में है। लेकिन ये जो खुसरो बाग है ये लखनऊ में नहीं है। खुसरो बाग उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज या फिर इलाहाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर्ड बाय फेमस पोएट जयसी? तो मोहम्मद जयसी जो हैं, उनके द्वारा, मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा पद्मावत जो है ये लिखी गई थी। इसकी रचना उन्होंने करी थी। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम या फिर मेघदूतम ये कालिदास की रचनाएं हैं। और विनय पत्रिका ये तुलसीदास की है, और मेघदूतम जो है ये तो मैंने बता ही दिया कि ये कालिदास की है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच मैगजीन इज लॉन्च्ड बाय द ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन? तो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए कौन सी मैगजीन लॉन्च की गई थी ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा? ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये कृषि और पशुपालन, ये आपको याद रखना है, कृषि और पशुपालन। इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है? तो खुसरो बाग अभी हमने देखा था, ये प्रयागराज में है। और टॉम्ब ऑफ लाल खान ये वाराणसी में है। चीनी का रोजा ये आगरा में है। और चौखंडी स्तूप ये सारनाथ में है। तो इसमें मिसमैच पूछा था, ये क्वेश्चन एक तरीके से रिपीटेड माना जाएगा। तो खुसरो बाग जो है वो प्रयागराज में है, अभी देखा था हमने। खुसरो बाग प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ जहांगीर की पत्नी सुल्तान बेगम, उसके बेटे खुसरो मिर्जा और खुसरो की बहन निसार बेगम का मकबरा बना है। बाकी सारे सही थे। इसके बाद में है जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है कामायनी, झरना, आंसू, लहर। अच्छे से याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, झरना, आंसू या फिर लहर। हरिवंश राय बच्चन की कौन सी है? मधुशाला, मधुबाला, सतरंगिनी। मधुशाला, मधुबाला, सतरंगिनी। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी है? साकेत, पंचवटी, यशोधरा। साकेत, पंचवटी और यशोधरा। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? यामा, परिक्रमा, निहार। मुंशी प्रेमचंद की कौन सी है? गोदान है, गबन है। ये सब आपने पढ़ी होंगी पहले भी, कि मुंशी प्रेमचंद की ये सारी हैं, गोदान, गबन, ये सब। तो बार बार लेक्चर को आप देखेंगे तो पक्का ये याद हो जाएंगी। एक बार में कोई चीज याद नहीं होती है, लेकिन बार बार रिवीजन होता है तो पक्का याद होती है। फिर है झजरी मस्जिद इन जौनपुर वॉज गॉट कंस्ट्रक्टेड बाय? तो इसको किसने बनवाया था झजरी मस्जिद को? इसको इब्राहिम शर्की ने बनवाया था। इब्राहिम शर्की ने झजरी मस्जिद को जौनपुर में बनवाया था। जौनपुर में स्थित झाजरी मस्जिद जौनपुर सल्तनत के शासनकाल के दौरान 1430 में गोमती नदी के तट पर इब्राहिम शाह शर्की द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, फेमस कोकिलाबेन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ यूपी? तो मथुरा में। ठीक है, कोकिलाबेन टेम्पल। कोकिलाबन मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। ये घने जंगलों में स्थित है, यही कारण है इसका नाम कोकिलाबन। ठीक है, बन आ रहा है ना, जंगल आ रहा है, तो बन जो है इसमें इसीलिए है क्योंकि ये एक एक्चुअल में एक जंगल है। यह मंदिर मथुरा के पास कोसी कला में स्थित है। यह शनिदेव का मंदिर है। फिर है आनंद भवन हिस्टोरिक हाउस म्यूजियम इज लोकेटेड इन? तो आनंद भवन हिस्टोरिक म्यूजियम जो है ये आपका यहाँ पे है प्रयागराज में। आनंद भवन भवन हिस्टोरिक हाउस म्यूजियम।
मेंस के लिए आप कई सारे म्यूजियम पढ़ते हैं तो आपको वहां से भी तैयार हो जाएगा कौन सा म्यूजियम यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये जो आनंद भवन हिस्टोरिक हाउस म्यूजियम है ये प्रयागराज में पड़ता है। अच्छा, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू जी द्वारा वर्ष 1930 में कराया गया था, ये भी याद रखना है। आनंद भवन जो ये है संग्रहालय है, ये प्रयागराज शहर में स्थित है। नेक्स्ट है अ, यह नेहरू परिवार का पैतृक घर है जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, ये भी याद रखना है। फिर इसके बाद में है इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है ये बताना है। तो जो ये हैं जगनिक हैं वो आला चरित से रिलेटेड हैं, और देवकी नंदन खत्री जो हैं वो चंद्रकांता से रिलेटेड हैं। वृंदावन लाल वर्मा ये मृगन यनी से रिलेटेड है, और मैथिली शरण गुप्त ये साकेत से रिलेटेड हैं, और अ, कवि विद्याधर जो हैं वो एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता थे। ठीक है, एक बार में याद नहीं होगा, बार बार रिवाइज करेंगे तो पक्का होगा। जगनिक जो है वो आला चरित से रिलेटेड है, देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता से, वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी से, मैथिली शरण गुप्त साकेत से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर ऑफ यूपी इज ऑल्सो नोन एज तुर्किश गेट। तुर्किश गेट भी इसको बोला जाता है, ये रूमी दरवाजा है जो कि लखनऊ में स्थित है। रूमी दरवाजा को तुर्की गेट का दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नवाब आशफ उद्दौला ने बनवाया था। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है मार्वल टू कंस्ट्रक्ट दीवाने आम वॉज ब्रॉट फ्रॉम। तो दीवाने आम जो है बनी थी, दीवाने आम, तो इसके लिए मार्बल कहाँ से लाया गया था? तो ये मकराना जो है राजस्थान में एक जगह है, वहां से ये लाया गया था। उस जगह का नाम भी मकराना है और उस मार्बल का नाम उस जगह के नाम से है मकराना। तो आगरा के किले में दीवाने आम का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था, और यह संगमरमर से निर्मित शाहजहां के काल की प्रथम इमारत थी। इसके लिए संगमरमर मकराना से मंगाए गए थे। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में भी दीवाने आम का निर्माण कराया था। ताजमहल इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ यूपी। तो ये तो सभी को पता है, अच्छे से ये सभी लोग जानते हैं कि आगरा में है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। वैसे ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा, और मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मुझे तो नहीं लग रहा है इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर है तो देखना पड़ेगा। इसका स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, तो कलाकार का नाम याद रखना है कौन थे। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ग युग कहा जाता है। तो इस चीज को मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा काम हुए, मतलब बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा तैयार हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, इनके द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि दिल्ली का लाल किला हो गया, दीवाने आम हो गई, दीवाने खास हो गई, दिल्ली का जामा मस्जिद हो गया, आगरा का मोती मस्जिद है, लाहौर का किला है, शीश महल है। तो ये सब जो है इन्होंने ही बनवाए हैं। किसने? शाहजहां ने बनवाए हैं ये सारे। मॉन्यूमेंट चौरासी गुम्बद इज फाउंड एट। तो चौरासी गुम्बद ये कहाँ मिलता है? ये कल्पी में मिलता है, चौरासी गुम्बद। कल्पी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है, ये भी याद रखना है। ये कहाँ पे है कल्पी? तो ये जालौन कहाँ पे आता है? ये बुंदेलखंड रीजन में आता है। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम बुंदेलखंड वाला रीजन देख रहे थे यूपी में, और मैंने आपसे पूछा भी था कि कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बुंदेलखंड में आते हैं, जैसे कि जालौन आता है, हमीरपुर आता है, चित्रकूट आता है, बांदा आता है। इसके साथ में ये आता है, झांसी आता है, ललितपुर आता है। ठीक है, बांदा मैंने बता दिया, और चित्रकूट बता दिया, हमीरपुर बता दिया, जालौन बता दिया। तो ये सारे के सारे कहाँ पे आते हैं? बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। ठीक है, तो कल्पी जो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। ठीक है, फिर आगे है, और यह नगर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखना है। चौरासी गुंबद इस्लामी वास्तुकला का लोदी सुल्तान का एक शाही मकबरा है। ठीक है, तो याद रखना है चौरासी गुंबद ये कहाँ पे? कल्पी यूपी जिले, जो कि जालौन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द बर्थ प्लेस ऑफ फेमस हिंदी राइटर राहुल संकृतायन। इन्हें कौन नहीं जानता है राहुल संकृतायन को? ठीक है, तो ये मतलब भ्रमण ही करते रहते थे एक तरीके से। इनकी जो पैदाइश है ये आज आजमगढ़ जिले से रिलेटेड है। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, यही पूछा जा रहा है कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट है
घुमक्कड़ शास्त्र इनको बोला जाता था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ यूपी। तो हमें पता है कि गोंड, खरबर, थारू ये सब यूपी से रिलेटेड है, ठीक है। भिल जो है, भिल भी कुछ कुछ जगह पे पाए जाते हैं यूपी में। लेकिन जो टंगखुल है, ठीक है, तंगखुल लिखा है हिंदी में, ये यूपी में नहीं पाई जाती है। तंगखुल बेसिकली मणिपुर राज्य में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि तंगखुल जनजाति मणिपुर राज्य में पाई जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अन्य जनजाति के बारे पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बुक्सा पाई जाती है यूपी में, थारू, खरबर, राजी, जौनसारी, महागीर, भोटिया, ये सब यूपी में पाए जाते हैं। विच इज द मोस्ट पॉपुलर ट्राइब इन यूपी। तो यूपी की सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्राइब कौन सी है? इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, थारू जो है यूपी की सबसे पॉपुलर ट्राइब है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय जनजाति है, जो प्रदेश के तराई जिलों के उत्तरी भागों में निवास करती है। ये किरात वंश से संबंधित है। ये लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं। तो इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ना इतना ज्यादा पूछा जाएगा। बस आपको जो जानना है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, वो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी डज अगरिया ट्राइब मेनली रिसाइड। तो अगरिया ट्राइब सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? तो ये सोनभद्र में पाई जाती है ये ट्राइब। इस ट्राइब मतलब इस पर्टिकुलर ट्राइब से, इस जनजाति के लोग जो हैं अगरिया ट्राइब के, ये सोनभद्र से रिलेटेड है। अगरिया, बैगा और भुइया अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के निवासी हैं। अगरिया भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में एक समुदाय है। अगरिया भाषा के साथ साथ हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी बुक्सर ट्राइब इज फाउंड। अब आपको सारे ट्राइब का पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन ये आ सकता है। अच्छा, बुक्सर ट्राइब जो है ये बिजनौर और आगरा, ये दो जिले आपको याद रखने हैं जहाँ पे बुक्सर ट्राइब पाई जाती है। एक बिजनौर है और एक आगरा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज, अब शिक्षा व्यवस्था एवं शोध संस्थाएं, इस पे आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन आगरा। तो आगरा में इनमें से कौन सी है? तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है कि एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये जो है ये आगरा में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रुड़की में है, ठीक है। रुड़की जो कि आपका उत्तराखंड में है, वहां पे है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ये दिल्ली में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। तो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो है ये आगरा में है, ये याद रखना है। आगरा में स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक प्रयोगशाला है। यह संस्थान पैराशूट पर पैराशूट सिस्टम, एयर क्रू पैराशूट, मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका किस चीज से लेना देना है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, ये आगरा में है, ठीक है। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या काम होता होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी ये लखनऊ में है, ये सही है। फिर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मैंने अभी बताया है, ये रुड़की में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर, तो आपको पता ही है। फिर है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, तो ये अयोध्या में है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ये अयोध्या में है। लेकिन सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? ये रुड़की में है, ठीक है। यही लिखा है, रुड़की उत्तराखंड में है, यही गलत था, बाकी सारे सही हैं। अच्छा, जो इसमें ना ऑप्शन अलग से भी पूछ के, मतलब अलग से क्वेश्चन बन के आ सकता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। तो अभी तो ये सारे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी ये लखनऊ में है, तो अभी ये हमने सारे एक साथ पढ़ लिए। लेकिन इसमें ना अलग से ही ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ये कहाँ पर है, तो आपको इंडिविजुअली भी अलग से भी सारे याद रखने हैं कौन सा कहाँ पर है। विच वन इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू यूपी। तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है, ठीक है। आपको लखनऊ के सारे अच्छे से याद रख लेने। एक तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। एक पैलियो बॉटनी वाला भी हमने देखा था, वो भी लखनऊ में है। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर करके एक है, वो भी लखनऊ में है। इसके साथ में एक है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में। तो लखनऊ में कई सारे हैं, ठीक है, उनको अच्छे से याद रखना है। फिर सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आगरा में नहीं है, ये चेन्नई तमिलनाडु में है, क्योंकि
सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तो ये तो पता ही है, ये मेरठ में है, काफी पॉपुलर है ये यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर की फेमस है, एग्रीकल्चर के लिए यूपी में मेरठ में है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये तो कानपुर में है ही है, ये तो पता ही है। बस आपको ये बी जो है ये याद रखना है, ये सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये चेन्नई तमिलनाडु में है। इन विच सिटी ऑफ यूपी द फर्स्ट स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल इज गोइंग टू बी स्टैब्लिश, तो ये कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स ये कानपुर में। ठीक है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी थी। यह संस्थान कौशल विकास मंत्रालय द्वारा सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान के साथ साझेदारी में खोला गया है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी ऑफ यूपी द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये जो है लखनऊ में खोला गया है, पहला क्या है, प्राइवेट सेक्टर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट। ठीक है। तो दोनों में अंतर समझना है, जो एक एरियल से रिलेटेड था वो जो है वो कहाँ पे है, वो आगरा में है। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये कहाँ पे स्टार्ट की गई है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, तो ये लखनऊ में करी गई है। ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, और ये 2021 नवंबर 2021 में किया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ यूपी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर हैज बीन डिसाइडेड, तो ये देवबंद में जनवरी 2022 में सहारनपुर जिले के देवबंद शहर में, तो सहारनपुर हमने देखा था ना, यूपी के सबसे नॉर्थ में सहारनपुर है, सबसे उत्तरी दिशा में जो यूपी के पड़ता है वो है सहारनपुर, वहीं पे देवबंद है। ठीक है। उसी शहर में देवबंद है। तो देवबंद में आतंकवाद विरोधी दास्ता प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। तो ये याद रखना है, क्या है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर। फिर नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ यूपी फाउंडेशन स्टोन फॉर महाराजा सुहेल देव मेमोरियल हैज बीन लेड डाउन, तो ये बहराइच में, ये याद रखना है, महाराजा सुहेल देव मेमोरियल। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सुहेलदेव श्रावस्ती के अर्ध पौराणिक भारतीय राजा हैं। इन्होंने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बहराइच में गजनवी के सेनापति सैयद सालार मसूद जंग गाजी को पराजित कर मार डाला था। ठीक है। तो बहराइच से रिलेटेड है, महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल बहराइच में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये वाराणसी में है। ठीक है, सॉरी, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वो वाराणसी में है, और ये इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर है, ये इज्जत नगर बरेली में है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर में स्थित है। ठीक है। ये याद रखना है, 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हु स्टैब्लिश रजा लाइब्रेरी रामपुर इन यूपी, तो किसने स्टैब्लिश की थी रजा लाइब्रेरी रामपुर इन यूपी में, नवाब फैजुल्ला खान। ठीक है। किसने की थी रजा लाइब्रेरी रामपुर में, नवाब फैजुल्ला खान ने, इसने की थी नवाब फैजुल्ला खान। हाउ मैनी आईआईटीज आर लोकेटेड इन यूपी, तो यूपी में कितने आईआईटीज हैं, तो एक तो आईआईटी जो बीएचयू है वो हमें पता है, और एक है आईआईटी कानपुर, तो दोनों याद रखनी है, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी कानपुर। इन यूपी ईच ग्राम शिक्षा समिति कंसिस्ट ऑफ, तो जो ग्राम शिक्षा समिति होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं, एक तो ग्राम प्रधान होते हैं, इसके अलावा 3 मेंबर और होते हैं, और एक हेडमास्टर होते हैं। ठीक है। तो ग्राम प्रधान हो गए, 3 मेंबर्स हो गए, और 1 हेडमास्टर, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 5 लोग हो गए। फिर नेक्स्ट है, इन यूपी द नेशनल कथक इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो यूपी की राजधानी लखनऊ में नेशनल कथक इंस्टीट्यूट है, ये आपको पता ही है, नेशनल कथक इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। In September 2021, which of the following city of UP and President of India laid down the foundation stone of UP National Law University? तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये प्रयागराज में। ठीक है। याद रखना है, 2021 सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विद्यालय की नींव रखी गई है। ठीक है। रामनाथ कोविंद थे उस टाइम पे, उन्होंने ही रखी थी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी? तो यूपी की पहली यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। अब देख लेते हैं, देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है 23 सितंबर 1887, ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। इसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी कहा जाता है। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक टेस्ट हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का किया था, उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। सर सैयद अहमद खान ने इसको जो है इसकी स्थापना की थी 1875 में। देन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में हुआ था, ठीक है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये 1996 में विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 में हुई थी, ठीक है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर इज एस एन मेडिकल कॉलेज लोकेटेड इन यूपी? वेरी इजी, आगरा में है ये एस एन मेडिकल कॉलेज। इसकी स्थापना 1854 में ब्रिटिश सरकार के दौरान ब्रिटिश सैन्य डॉक्टरों की प्रैक्टिस के लिए किया गया था। Recently, a foundation stone of a state university has been laid down in Aligarh in the memory and honor of। तो ये जो है स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई गई है कहाँ पर? राजा महेंद्र प्रताप के नाम से ये बनी है, ठीक है। तो इन्हीं की ये इन्हीं को ऑनर करने के लिए यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बनाई गई है, राजा महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय इज लोकेटेड एट? तो ये मथुरा में है, ये याद रखना है, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ठीक है। इसी के साथ साथ एक गोट इंस्टीट्यूट भी है वहां पर, वहां पे कहाँ पर? मथुरा में एक गोट इंस्टीट्यूट भी है, वो भी याद रखनी है। और साथ में ये भी याद रखनी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये मथुरा में है, ठीक है। फिर इसके बाद है, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये लॉन्च किया गया था स्कूल चलो अभियान, तो ये किया गया था 2000 में, ठीक है। तो ये सन याद रखनी है। स्कूल चलो अभियान सन 2000 में शुरू किया गया था और 6 से 11 वर्ष तक 11 तथा 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी विल बी स्टैब्लिश? तो ये कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया गया है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, कुशीनगर, ठीक है। और कुशीनगर किस लिए जाना जाता है? यहाँ पे बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि यहाँ पे डेथ हुई थी बुद्धा की, ठीक है। बुद्धा का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और यहाँ पे क्या खुली है? भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ठीक है। ये याद रखना है, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। इन विच ईयर वॉज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? वेरी इजी, 1916 में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। बीएचयू को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बिसेंट ने की थी, लेकिन ये जो नाम जब पड़ा था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, इन्होंने मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। फिर ये है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ यूनिवर्सिटी इन द नेम ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैज बीन लेड डाउन इन अलीगढ़ हुज फादर्स नेम इज? अब उनके पिताजी का नाम पूछ लिया है, तो राजा घनश्याम सिंह, ठीक है। राजा घनश्याम सिंह जो है वो उनके पिताजी का नाम है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी? तो यूपी की ओपन यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। तो ये राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 का एक अधिनियम था, उसके अंडर में इसकी स्थापना हुई थी। अ, इसका स्थायी परिसर प्रयागराज के फाफा मऊ में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ए पुलिस एंड फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हैज बीन प्रपोज टू बी सेटअप इन? तो ये लखनऊ में, देखो ज्यादातर मेडिसिन से रिलेटेड या फिर आप देखोगे जितने भी बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया या ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, ये सारी चीजें लखनऊ में ही होती हैं, इसलिए गेस करना इजी है। ए पुलिस एंड फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, तो ये लखनऊ में, ठीक है। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन यूपी सिचुएटेड इन?
तो उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा, और ये इसमें ऑप्शन में नहीं दिया था, तो गोरखपुर को याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। यूपी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेरणा ऐप इज टू, प्रेरणा ऐप किस लिए, टू रिकॉर्ड टीचर्स अटेंडेंस ऑनलाइन, ठीक है। फिर यूपी में एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो ये तो इजी है, लखनऊ में है और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। फिर इनमें से कौन सा जो है एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं आता है, तो ये सारे आते हैं, बट ये जो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, ये अलग है। इसका एकेटीयू से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लेना देना नहीं है। ये एमएनएनआईटी इलाहाबाद, ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज नॉट इन यूपी, तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये यूपी में नहीं है, बाकी सारी यूपी में है, ठीक है। बांदा इंस्टीट्यूट, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये यूपी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये भी यूपी में है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी यूपी में, लेकिन जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो ये गलत नहीं करना है, ये यूपी में नहीं है, और इसकी स्थापना जो है, इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 में किया था। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, अ, तो ये याद रखना है, जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है, और इसकी स्थापना, उद्घाटन इसका किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 में। फिर आईआईटी कौन सा इनमें से यूपी में है, तो आईआईटी बीएचयू है। इसमें आईआईटी कानपुर ऑप्शन में दिया नहीं था, अगर वो होता तो वो भी हो जाता। आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में है, आईआईटी बीएचयू यूपी में है, यूपी के बनारस में है। आईआईटी भिलाई, ये छत्तीसगढ़ में है। आईआईटी मंडी, ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में है, ये सही है, ठीक है। एक तो बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में भी है, ठीक है, लेकिन एक ये है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ये इटावा में है, सही है। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, मैंने बताया ना, ये आगरा में है, ये भी सही है। छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, ये कानपुर में है, ठीक है। फिर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टैब्लिश, तो ये चित्रकूट में फिजिकली हैंडीकैप्ड, अभी हमने ट्रांसजेंडर वाला देखा था, वो कुशीनगर में है। और ये फिजिकली हैंडीकैप्ड वाली जो ये यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, तो ये चित्रकूट में है, तो दोनों याद रखने हैं, ठीक है। चित्रकूट जो है वो बुंदेलखंड रीजन में आता है यूपी के। तो चलिए, अभी भी काफी टॉपिक्स बचे हुए हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि एक लेक्चर अभी और आएगा, तब ये कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन हाँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में ये पक्का कंप्लीट करा दूंगी मैं, ज्यादा नहीं है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, क्लैरिटी अगर हो रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए, थैंक यू।